दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सारे संदेश दिए। उनकी महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर में आज हम विश्लेषण करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी के कल के कार्यक्रम के बाद आज जब हमने छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रमुख अखबारों को खोल के देखा तो हमने पाया कि इस तरीके से हेडलाइन छपी हुई थी कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। इस तरीके का हेडलाइन, यानी सीधी सीधी बात है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा डराने की जो गारंटी दी गई थी उससे अखबारों ने प्रमुखता से विश्लेषण किया हुआ है। आज हम नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के ऊपर में हम विश्लेषण करेंगे और हम आप तक वो जानकारी पहुंचाना चाहेंगे जो इन अखबारों ने आपको सही रूप से नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी में जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो कार्यक्रम हुआ, बरसात सुबह के वक्त हो चुकी थी, इसलिए जितनी संख्या भारतीय जनता पार्टी ने जुटाने की कोशिश की थी वो भीड़ वहां पे नहीं थी। इसलिए आज हम छत्तीसगढ़ के उन 3 करोड़ जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जब छत्तीसगढ़ की राजधानी आए, उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया, वहां पे उन्होंने अपने संबोधन में किन मुद्दों पे बात की। उन्होंने बहुत सारी बात की, लेकिन उनमें से हम यहाँ पे 2 मुद्दों के ऊपर में चर्चा करेंगे। 2 प्रमुख मुद्दा है, उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। उन्होंने वो सारी चीज करने की कोशिश की जो भारत में पिछले 9 सालों से वो लगातार करते आ रहे हैं, यानी डराने की जो गारंटी थी उनकी, उस गारंटी को भी छत्तीसगढ़ में उन्होंने भरपूर तरीके से रखा। लेकिन आज हम उनके उन तमाम कार्यक्रमों में दिए गए भाषण के 2 महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर में हम यहाँ पे उसका विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। उनमें से 2 प्रमुख चीजें हैं, जो प्रमुख बातें हैं, जिसमें से पहला किसान और दूसरा हमारे आदिवासी, यानी किसान और आदिवासियों के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, उस पर कितनी सच्चाई है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की वो तमाम जनता जो नरेंद्र मोदी के साइंस कॉलेज ग्राउंड के उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने उनका भाषण पूरी तरीके से नहीं सुन पाए, उन लोगों तक हम इस विश्लेषण को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात जब किसान की आती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहाँ पे 40 लाख से अधिक हमारे किसान हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग पिछली 15 साल से जिनकी शासन अगर छत्तीसगढ़ से 2018 में गई तो वो किसानों के कारण गई, और अगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का वह पंजा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण में सबसे प्रमुखता से रखे थे कि छत्तीसगढ़ में अगर विकास में कोई बाधक हो रहा है तो वो कांग्रेस का पंजा है, तो वही पंजा 2018 में किसानों के बदौलत ही आई थी। तो सबसे पहले आइए हम आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंस कॉलेज के उस मैदान पे ऐसा किसानों के लिए क्या प्रमुख चीजें कही, जिसका हम विश्लेषण यहाँ पे करेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप उसे सुने। खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है
बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस साल भी यहां के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है। जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी धान खरीदी होती है, उस धान खरीदी का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उसका 80% धान की खरीदी करता है। यानी ये कहना है साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी ने उस भाषण में कहा कि किसानों को सबसे अधिक एमएसपी यानी समर्थन मूल्य देने का अगर कोई काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आइए कि प्रधानमंत्री के द्वारा जब यह बात कही गई कि जितनी भी धान खरीदी छत्तीसगढ़ में होती है उसका 80% केंद्र सरकार के द्वारा खरीदा जाता है, तो जब यही भाषण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा ये ट्वीट किया गया जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आप इस ट्वीट पे देखिए कि उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के संबंध में ये जो भाषण दी गई, उस भाषण को सुनने के बाद में रविंद्र चौबे जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि 2018 से आज 2023 तक जून तक कि जो भी धान छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी है तो उसका उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसा कि रविंद्र चौबे जी के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े के ऊपर में आप नजर डालें तो उनके बताने के अनुसार कि 2018 और 19 में 80 लाख मीट्रिक टन की खरीदी राज्य सरकार ने की थी, जिसको एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार ने सिर्फ लगभग 24 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की। उसी तरीके से 19 और 20 की बात करें तो 83.95 लाख मीट्रिक टन की खरीदी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने धान की और उसका 26.38 लाख मीट्रिक टन की खरीदी केंद्र सरकार ने की। 2020-21 के आंकड़े के ऊपर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 92.2 लाख मीट्रिक टन की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से धान की खरीदी की, जिसका 22.84 लाख मीट्रिक टन की खरीदी केंद्र सरकार ने की। 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 97.99 लाख मीट्रिक टन हुआ, जिसकी 32.45 लाख मीट्रिक टन की खरीदी केंद्र सरकार ने की। अब वही 2022-23 का आंकड़ा अगर हम देखें तो यहाँ पे 107.53 लाख मीट्रिक टन की खरीदी 2023 जून तक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किसानों के धान को खरीदा, जिसका 36.12 लाख मीट्रिक टन की खरीदी यहाँ पे केंद्र सरकार ने की। तो यहाँ पे हम वही विश्लेषण करना चाहते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे के साथ भरी मंच में छत्तीसगढ़ वासियों को दावा कर रहे हैं कि हम किसानों से जितनी भी धान खरीदी जाती है छत्तीसगढ़ में उसका 80% धान केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। तो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कि इस किसी भी वर्ष के आंकड़े पे खरीदी और केंद्र सरकार की खरीदी के बीच में 80% का डिफरेंस कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। यानी सीधी सी बात है कि जिस गारंटी से धमकी देकर गए हैं नरेंद्र मोदी कि
जो भ्रष्टाचारी होता है वो बच नहीं पाएगा। तो क्यों नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ में ही आके छत्तीसगढ़ की जनता को इस तरीके से दोहरी मापदंड दिखा कर गए हैं? क्या ये झूठ नहीं है? इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री कैसे बोल लेते हैं, यही हम जानना चाहते हैं। और लगभग छत्तीसगढ़ की जनता क्या पूरा भारत देश जानता है कि पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी के द्वारा जितनी भी सच्चाई कही गई है उस पर कितना बड़ा अंतर है। तो हम यही विश्लेषण छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने रखना चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के किसान इसे गौर से सुने और गौर से देखें और इसका विश्लेषण करें जो हमने आपके सामने रखा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइंस कॉलेज के उस ऑडिटोरियम में किस तरीके से किसानों के ऊपर धान खरीदी के ऊपर अपना इतना बड़ा भाषण देके चले गए। तो ये रही किसानों के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में आकर नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया सच्चाई जो हमने आपके सामने रखी। अब हम दूसरे मुद्दे के ऊपर में बात करते हैं कि दूसरा जो मुद्दा है वो आदिवासियों का मुद्दा है। आदिवासियों के ऊपर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य है, आदिवासियों के ऊपर में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने साइंस कॉलेज मैदान में क्या कुछ कहा। हम चाहते हैं कि वो वीडियो भी आप यहाँ पे जरूर देखें और सुने। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा साधन और सुविधाओं से वंचित रखा। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज के अनेक समुदाय अपने अधिकारों से वंचित थे। अब जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस पर हम फिर से विश्लेषण करते हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की आदिवासियों के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का अगर किसी ने भला किया है तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, यानी नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का श्रेय दिया है कि आदिवासियों का अगर कोई भला कर सकता है और अब तक किसी ने भला किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल करती है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से सवाल करते हैं कि ये क्या है, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ की आदिवासियों के लिए 32% का आरक्षण का बिल पास किया, तो हम नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ छलावा किया, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले बजट में उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का बिल पास किया। बिल तो पास हो गया, पर जब ये बिल छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पारित होने के बाद जब राज्यपाल के लिए हस्ताक्षर के लिए गया तो पूर्व में जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके जी, उन्होंने आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर करने से साफ मना किया, जिसका आक्रोश हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। जो हम चाहते हैं कि किस तरीके से आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के उन आदिवासियों को भी हम देखें और समझें कि उन्होंने जब कांग्रेस सरकार ने बिल पास किया और जब राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही थी तो वही छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने किस तरीके से विरोध। जैसा कि अब आपने देखा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों का भला की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को उसका पूरी तरीके से दोषी मान रहे हैं, और वहीं पे कांग्रेस ने 32% का आरक्षण बिल पास किया। तो यहाँ पे जो दोहरी मापदंड है, यानी कथनी और करनी में जो अंतर है, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आके साइंस कॉलेज के उस सभा में जितनी भी बातें आदिवासियों के लिए कहा वो कितना सच है और कितना झूठ।
तो जैसा कि आपने देखा, आज का हमारा यह कार्यक्रम यही था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज मलान में अपने भाषण में जिन जिन बातों पर, खासकर किसानों के ऊपर और खासकर आदिवासियों के ऊपर में जो बात उन्होंने कही, वो बात में कितनी सच्चाई है, उसी का ये विश्लेषण हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं।